ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। पुतिन के दौरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसी पॉलिटिकल फाइट शुरू हुई है, इसका विश्लेषण आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं। विदेशी नेता के साथ विपक्षी नेताओं की मुलाकात क्या किसी प्रोटोकॉल का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ एक परंपरा है, ये भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गांव वाले जमीन के लिए जान देने की बात क्यों कर रहे हैं? कोयला खदान को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच खूनी झड़प क्यों हुई, ये खबर भी आप सभी के सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट द पुतिन शो। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस ग्लोबल खबर की करेंगे जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई है और लोकल स्तर पर भी इसकी जमकर चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर भारत आ चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट इस मामले में यह है कि पुतिन और पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास पर हैं, जहां प्राइवेट डिनर होना है। पुतिन के दौरे पर भारत रूस के बीच कई कूटनीतिक और व्यापारिक समझौते होने की संभावना है, लेकिन हम इस खबर के कूटनीतिक और आर्थिक पहलू की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की बात में हम बात इस खबर के सियासी पहलू की करेंगे, क्योंकि इस खबर के सियासी पहलू से हर भारतीय का हित जुड़ा हुआ है। देश की सियासी हलचल हम सभी पर किसी न किसी तरीके से असर जरूर डालती है। तो पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी राजनीतिक खबर विपक्ष के खेमे से निकलकर सामने आई है। पुतिन की भारत यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा है जिससे सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी के बयान का उनकी बहन और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी ने भी समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अब यह कोशिश करती है कि नेता विपक्ष से विदेशी डेलीगेशन की मुलाकात न हो पाए। ऐसा सरकार हर बार जानबूझकर करती है। हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार ये नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिले। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस चीज को नहीं मानते। विदेश से आने वाले डेलीगेशन से नेता विपक्ष की मुलाकात की देश में सियासी परंपरा रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल शुरू ही हुई थी कि प्रियंका गांधी ने भी इसका समर्थन कर बात को और ज्यादा आगे बढ़ाया। प्रियंका गांधी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि यह प्रोटोकॉल होता है। उनकी ओर से कहा गया कि यह सरकार किसी और की आवाज को नहीं उठने देना चाहती, विपक्ष का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते। ये लोकतंत्र का प्रोटोकॉल है, उसे निभाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सरकार असुरक्षित महसूस कर रही है, इससे भारत की छवि ही खराब होगी। क्या विपक्ष के आरोपों में कोई सच्चाई है? क्या सरकार प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही? क्या इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है? यह सिर्फ भारतीय लोकतंत्र में एक परंपरा रही है। अगर प्रोटोकॉल नहीं परंपरा है तो क्या मोदी कार्यकाल के दौरान इसमें कोई कमी आई है? इन तमाम सवालों का जवाब आगे आपको देंगे। पहले आपको राहुल और प्रियंका गांधी का बयान सुनवाते हैं। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को
मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। राहुल और प्रियंका गांधी के आरोपों के बीच अगर हाल के दिनों की बात करें तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी। राहुल और सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पिन बार्थ एड और राजदूत के साथ भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन के साथ नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। इससे ये तो साफ है कि यह परंपरा पूरी तरह बंद नहीं हुई है। विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकातों का दौर अब भी जारी है। तो फिर सवाल यहां यह है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत के दौरे पर हैं तो उनके साथ विपक्ष के नेताओं की मुलाकात क्यों शेड्यूल नहीं की गई, वो भी जब वैश्विक स्तर पर काफी उथल पुथल मची है। भारत ट्रंप के बड़े टैरिफ का दबाव झेल रहा है। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। अमेरिका रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद करने का दबाव बना रहा है। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। चीन के साथ भारत के रिश्तों को फिर से सामान्य करने की कोशिश जारी है। भारत की विदेश नीति के लिए कठिन परीक्षा का दौर चल रहा है। इन हालातों में भारत के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऐसा तब होगा जब देश की सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक होकर काम करेंगे। विपक्ष की तरफ से सरकार को उसी तरह की नसीहत दी जा रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पोस्ट किया है कि एलओपी का भारत आने वाले विदेशी मेहमानों से मिलना एक पुरानी डेमोक्रेटिक परंपरा है, ताकि हमारा इंटरनेशनल जुड़ाव और गहरा और ज्यादा मतलब वाला हो। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उन्हें साफ तौर पर इन परंपराओं की कोई परवाह नहीं है, जो हमारी विदेश नीति के जुड़ाव के लिए जरूरी पिलर है। जो हमारे लोकतंत्र की परंपराएं हैं, उनको तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। ना लोकतंत्र में इनका विश्वास है, ना लोकतंत्र की परंपराओं में, और देश की रेपुटेशन के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित। और इस बीच ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहले पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी खुद राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने पहुंचे थे और 7LKM मार्क की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये आवास है जहां पर पुतिन को किस तरीके से वो अंदर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक डिनर होस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसपे पुतिन खुद शरीक हो गए। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा राष्ट्रपति पुतिन का ऊर्जा, रक्षा और भारत रूस रिश्तों को मजबूती देने वाला ये दौरा माना जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें बेहद खास राष्ट्रपति पुतिन का ये ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है। और ये तस्वीरें आ रही हैं जब प्रधानमंत्री अपने आवास पर पुतिन के साथ चर्चा करते हुए अंदर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद दोनों के बीच प्राइवेट डिनर होना है। डिनर में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ही शरीक होंगे। तो उस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आज से पुतिन भारत के दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले ही वो भारत पहुंचे हैं। 4 साल बाद 30 घंटे के दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन। और ऐसे में 7LKM में पुतिन के सम्मान में पीएम मोदी डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद हो सकता है कि कुछ जानकारी भी निकलकर सामने आए। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, भारत रूस के रंगों में किस तरीके से पीएम आवास इस वक्त रंगा हुआ नजर आ रहा है। कल यानी 5 दिसंबर को पीएम मोदी और पुतिन के बीच 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक होनी है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस बातचीत में यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा भी उठ सकता है। तो इससे पहले हमने वो तस्वीरें देखी जब प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पहुंचे, राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए वहां उनके पहुंचने का इंतजार किया। और उसके बाद जैसे ही प्लेन डिबोर्ड किया राष्ट्रपति पुतिन ने, तो गले मिलकर दोनों के बीच मुलाकात हुई। और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के आवास से, जहां पहुंचे हैं पुतिन। यहां पर डिनर होस्ट कर रहे हैं पुतिन के लिए मोदी, जिसमें ये दोनों ही नेता शरीक होने वाले हैं।
कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों के बीच चर्चा संभव मानी जा रही है। और देखिए, जब पालम एयरपोर्ट से निकले तो दोनों ही नेता एक ही गाड़ी में सवार हुए और ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। मुस्कुराते हुए दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों को आप इस वक्त देख रहे हैं और इस तस्वीर को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शेयर किया है। तो एक ही कार में मोदी और पुतिन एक बार फिर नजर आए हैं और इस बार ये जो तस्वीर है इसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शेयर किया है और साथ ही लिखा है, डिलाइटेड टू वेलकम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन टू इंडिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर इंटरैक्शंस लेटर दिस इवनिंग एंड टुमारो। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज अ टाइम टेस्टेड वन दैट हैज ग्रेटली बेनिफिटेड आवर पीपल। तो किस तरीके की दोस्ती रही है रूस और भारत के बीच, उसका जिक्र करते हुए कल कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच बैठकें होनी हैं, कई करार, कई समझौते होने हैं और इसको लेकर भारत बेहद उत्सुक है, स्वागत कर रहा है प्रेसिडेंट पुतिन का और इसी को लेकर तस्वीरें भी शेयर की हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। तो अपने एक्स हैंडल पर ये तमाम बातें, इसका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें एक तरफ आप देख रहे हैं जहां पर गाड़ी से उतरने के बाद दोनों ही नेता आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद दोनों डिनर में शरीक होंगे जहां सिर्फ पीएम मोदी और पुतिन ही मौजूद होंगे। कल यानी 5 दिसंबर को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच बैठकों का लंबा दौर चलेगा। एक बड़ा डेलीगेशन रूस से इस बार भारत दौरे पर आया है, कई महत्वपूर्ण करार इस दौरान होने हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच ये तस्वीरें शेयर की हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आपने अपडेट भी पहुंचाया था किस तरीके से खुद प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को रिसीव करने के लिए पहले पालम एयरपोर्ट पहुंचे, फिर उन्होंने एक्स पर ये तस्वीर शेयर की है जहां गाड़ी के भीतर दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं और कल होने वाली कई महत्वपूर्ण इंटरैक्शंस का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बहुत ही पॉजिटिव मुलाकात होने के आसार। देखिए बिल्कुल, और एक मुलाकात इस वक्त अभी जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में डिनर के टेबल पर 7 लोक कल्याण मार्ग जो कि प्रधानमंत्री का घर है वहां पर यह मुलाकात डिनर पर जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर इस डिनर का आयोजन अपने दोस्त पुतिन के लिए रखा है और दोनों ही दोस्त एक दूसरे से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों से लेकर वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों तक। और ये जो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट की है, एक ही कार में बैठे दिख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट से लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग तक दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर पहुंचे हैं। इस दौरान बातचीत भी हुई है। यह रास्ता पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बीच में लगभग 15 से 20 मिनट का रास्ता अगर हम उनके लिहाज से देखें, क्योंकि जब राष्ट्राध्यक्ष का काफिला जा रहा होता तो पूरी सड़क खाली होती है, तो लगभग 15 से 20 मिनट का समय दोनों ने एक साथ गाड़ी में बिताया और यहाँ पर पहुंचकर अब उनकी बातचीत हो रही है। और ये कहीं ना कहीं तियानजिन में जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन और मोदी गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए थे चाइना में एससीओ समिट के साइडलाइन में, उन तस्वीरों की याद दिलाती है। और इससे संदेश यही जा रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती, मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग काफी मजबूत है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब से यहीं से शुरू होता है उन तमाम चीजों पर बातचीत जो भारत और रूस के संबंधों को और आगे ले जाएगी, जिसमें सबसे प्रमुख है व्यापार और निवेश। भारत अपने निर्यात को बढ़ाने पर जोर देगा। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। SU-57 को लेकर बातचीत होगी, S-400 को लेकर बातचीत होगी, S-500 को लेकर भी बातचीत संभावित बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा रहेगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर। इसके अलावा जो चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर है उसको लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच की बॉन्डिंग काफी मजबूत है। इसके लिए हमें पुतिन की अलास्का मीटिंग को देखना होगा। जब ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी यूक्रेन को लेकर, उस समय 8 अगस्त को और 18 अगस्त को, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन कर अलास्का में
जो भी चर्चा हुई ट्रंप के साथ में उसके बारे में जानकारी दी। यानी रूस हर चीज में भारत को भरोसे में लेता है और यूक्रेन के मामले पर भी रूस ने भारत को भरोसे में लिया, यानी उनसे बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। भारत के अपने जो विचार है, क्योंकि भारत इसमें उसका रुख सबसे अलग है, वो किसी देश के साथ अलाइन नहीं दिखता है और साफ तौर पे भारत का कहना रहता है कि वो शांति का पक्षधर है और किसी भी समस्या का समाधान। यही वजह है कि जब बात नेगोशिएशंस की आती है तो दुनिया के तमाम देश भारत की ओर रुख करते हैं या भारत की ओर एक ऐसी निगाह की तरह, उम्मीद की निगाह की तरह देखते हैं कि भारत हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने में मददगार साबित हो। 1947 में भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंध जो स्थापित हुआ आज इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं विशाल। हमने ये भी देखा है समय समय पर जब भारत किसी संकट से जूझ रहा होता है तो एक फ्रेंडली नेशन, एक मित्र देश के तौर पर रूस जिस तरीके से भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया है, ये तस्वीरें उसे कहीं ना कहीं बयां कर रही। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें उसी दोस्ती का परिचायक हैं। ये तस्वीरें ये संदेश दे रही हैं दुनिया भर को कि रूस और भारत की जो लंबे समय से दोस्ती चली आ रही है, पिछले 78 सालों से समय समय पर जिसे परखा गया है, जो हर पैमाने पर पूरी तरह से दोस्ती खरी उतरी है, उसी दोस्ती को और आगे बढ़ाने वाली ये तस्वीरें हैं। पीएम मोदी अपना प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने पहुंचते हैं। राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के साथ एक गाड़ी में यात्रा करते हैं। इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग में दोनों नेता डिनर कर रहे हैं। डिनर पर बातचीत हो रही है, आगे का रोड मैप तैयार हो रहा है और सबसे बड़ा यहाँ पर जो मुद्दा है वो टाइमिंग का है, क्योंकि पुतिन जिस वक्त भारत पहुंचे हैं इससे कई देशों को एक बड़ा संदेश जा रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कैसे ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाया भारत पर रूस के साथ कारोबार करने को लेकर, उन सब के बीच में भारत ने बहुत ही सही तरीके से अमेरिका को भी हैंडल किया और दूसरी तरफ यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति की अगवानी करके नरेंद्र मोदी और भारत ये संदेश दे रहा है कि भारत अपने हितों के लिए, अपने व्यापारिक संबंधों के लिए, अपने देश के हित के लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरी होगा। यह संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जा रहा है और पूरी दुनिया इस कदम को बहुत बारीकी से देख रही है। हमने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले कुछ देशों के राजनयिकों ने बयान भी जारी किया था, जिस पर अमीर के अधिकारियों ने यह कहा था कि यह बयान बिल्कुल उचित नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी हम तक हमारे सहयोगी विशाल पांडे पहुंचा रहे हैं। विशाल, बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखें। चूंकि कूटनीतिक पहलू की बातें अब मेरे सहयोगी विशाल हमसे कर रहे थे, अब पुतिन के दौरे पर हो रही राजनीति पर एक बार फिर से लौटते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार के सूत्रों से जो खबर हमें मिली है उसके मुताबिक ये भारत आने वाले विदेशी नेताओं पर निर्भर करता है कि वो किससे मिलना चाहते हैं। उनके प्लान के मुताबिक विदेश मंत्रालय मीटिंग की व्यवस्था करता है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी नेता और सांसद राहुल गांधी की बातों को गैर जिम्मेदाराना और तथ्यहीन बता रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को एक ऑफर दिया है। ये ऑफर क्या है, सुनिए। सरकार के अपने डिसीजंस होते हैं और जो सरकार है वो अपने आप खुद नेशनल, जो हमारे अटल जी वाज नेशनल एसेट, वो उसको पूरे देश पे, उन पे गर्व था, वो देशभक्त थे। लेकिन राहुल गांधी जी की जो पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन मैं अपना पक्ष रख रही हूँ कि देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो भी साजिशें हो रही हैं, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, तो लिटिल क्वेश्चनेबल। बट लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी भगवान ने जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बात जब परंपरा की हो रही है तो कुछ पुराने उदाहरण आपके सामने रखना जरूरी हो जाता है ताकि इस परंपरा का इतिहास आपको पता चल पाए। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की। तब उन्होंने विपक्ष की नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। साल 2001 में अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल भारत के दौरे पर आए, तब भी वो सोनिया गांधी से मिले। इसके बाद साल 2009 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भारत आई। नेता विपक्ष लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर उनकी मुलाकात हुई। साल 2010 में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत आए। तब लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात 30 मिनट तक चली। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब इस परंपरा को दोनों तरफ से निभाया गया है। तो फिर मौजूदा वक्त में जब भारत को एक साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने की जरूरत है, तब इस विषय पर विवाद को जगह क्यों दी जा रही है?
क्या विपक्ष का ये आरोप कि सरकार असुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसा कहना सही है? ऐसे तमाम सवाल हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। दोनों के बीच प्राइवेट डिनर भी होना है। डिनर से पहले एक मुलाकात भी हुई है। कल भारत रूस के बीच कई अहम द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें भी एक बार आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इन तस्वीरों को साझा किया, जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक गाड़ी के भीतर मौजूद है। दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही है और इसी तस्वीर को पीएम मोदी ने शेयर किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।